पहली रात है, लड़का लड़की एक जगह शादी के बाद जमा, तो लड़की हाथ जोड़ करके कहती है अपने भाई से झगड़ा मत करना, मेल मोहब्बत से रहे। कहा तुमको हमसे मतलब है, मैं तुमको निकाह करके लाया, तुम मेरी बीवी हो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि मतलब रखना पड़ेगा, तुम्हारे घर में मैं आई हूँ, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। कहा कि क्यों? इसलिए कि अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे, झगड़ा करोगे, तो तुम्हारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत नहीं रखेगी। लड़का ने लड़की को लाया है, बड़ा खुश हुआ कि तुमको कौन सा खाना अपनी पसंद का खिलाएं। लड़की कहती है मेरी कोई पसंद नहीं है, आप जो अपनी पसंद से खिलाइए। लड़की से पूछा कि कौन सा कपड़ा तुमको पहनाएं। कहा जो आप अपनी पसंद से पहनाइए, हमारी कोई पसंद नहीं है। कहा अल्लाह की बंदी तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं है? अगर मेरी कोई पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। बादशाह काली औरत से मोहब्बत करता है, गोरी औरत से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। तो बादशाह से कहा कि तुमको काली से मोहब्बत है। कहा ये काली जरूर है लेकिन सीरत वाली है, वो गोरी जरूर है लेकिन सीरत वाली नहीं। बादशाह के जवाब से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह ने समझा कि इसको समझाना पड़ेगा इन्हीं की जबान में। बादशाह ने तमाम औरतों को बुलाया, कहा देखो मैं खजाना खोल दिया हूँ, जिसको सोना लेना है सोना ले लो, जिसको चांदी लेना है ले लो, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार दो, उसका हो जाएगा। सारी औरत ने हाथ मार दिया, किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा। लेकिन वो काली लड़की खड़ी है, चुपचाप खड़ी है, हाथ नहीं मार रही। बादशाह ने कहा वो बेवकूफ, कितना अच्छा ऑफर मिला था, सबने लूट लिया, खजाना लूटा, तुम खाली खड़ी खड़ी। कहा बादशाह सलामत मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ रख दिया, जिसका बादशाह हो गया उसकी बादशाहत हो गई। पांचवी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लड़की आई है बादशाह के दरबार में, पढ़ी लिखी लड़की है, सीरत वाली है। क्या कहती है? बादशाह सलामत नौकरी दे दो। बादशाह ने कहा तुम्हारी नाक चिपटी है, तुमको नौकरी नहीं दूंगा, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। कहा बादशाह सलामत आपने दोनों बात गलत कही, मैं चैलेंज करती हूँ, इसको साबित करती हूँ, आप नौकरी दोगे? बादशाह ने चैलेंज कबूल किया। लड़की ने कहा हिरन खूबसूरत होता है कि नहीं? कहा कि हाँ होता है। कहा उसकी नाक तो चिपटी होती है, वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम तो इंसान है, कैसे खूबसूरत नहीं हो सकते? बादशाह को मारना। आपने कहा कि मुंह में गोटी का निशान है, औरत बदसूरत है, आपने गलत कहा। सर उठाइए, चांद को देखिए, उसके मुंह में गोटी का निशान है। जब चांद खूबसूरत हो सकता है तो इंसान कैसे खूबसूरत नहीं हो सकता? 7 साल की लड़की है, 55 साल के बूढ़ा के साथ जा रही है खाना पहुंचाने के लिए, बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही है। हाथ में डलिया है, डलिये में रोटी है, सालन में साग का टुकड़ा, जा रही है साग पहुंचाने। तो बूढ़े ने मिसरा पढ़ा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। पत्ता बिखरा हुआ था, आसमान से शबनम जो टपकी थी पत्ते में आकर के अटकती थी, जैसे कच्चू पर बच्चा पानी अटका करके खुश होता है। उस मंजर को देख करके 55 साल के बूढ़े ने मिसरा कहा है, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा पढ़ ही नहीं रहा। इस लड़की ने कहा कि मिसरा भूल गए हो या मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊं? अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, मैं मिसरा भूला नहीं हूं बल्कि आ ही नहीं रहा। कहा मुझको इजाजत दे दो, मैं जोड़ा लगा देती हूँ। कहा 55 में आ गया, मुझको जोड़ा नहीं मिल रहा है, तू तो 55 में है, कैसे जोड़ा लगाएगी? ठेकरे से खैला फूट जाता है, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। तो बूढ़े ने कहा कि इजाजत है लगा लो। फ्री में नहीं लगाऊंगी, इनाम देना पड़ेगा। इनाम दिया,
जो मांगोगी वो इनाम देंगे। मिसरे का जोड़ा लगाओ। कहा कि बड़े मियां आप अपना मिसरा पढ़ो। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस 7 साल की लड़की ने जोड़ा लगाया। हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस जलसा खत्म होने जा रहा है।